हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है पहले से कि इस समय इस चैनल पे आपको टेंस की क्लासेस मिल रही हैं और आप हमने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस और क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको विस्तार से बिल्कुल जीरो से भैया एक एडवांस लेवल तक आपको बताए थे। ठीक है, आशा करते हैं वो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम प्रेजेंट के पहले चारों पार्ट पढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया। इसके बाद हम आज आपकी जो क्लास होने वाली है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्लास होगी। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज की क्लास की अगर बात की जाए तो आज की क्लास क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर बात की जाए भैया तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो बच्चे भैया इंग्लिश स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, मतलब इंग्लिश को बोलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी क्लास बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और बाकी हर क्लासेस के लिए जो भी क्लास फर्स्ट सेकंड या क्लास 11 12 तक के बच्चे हैं वो भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं, या किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वे इस चैनल से जुड़कर एक अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ भैया। ठीक, पढ़ते तो आप शुरुआत से आ रहे हैं, आप तो बहुत जानकार होंगे, हमसे ज्यादा जानकार होंगे। मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चीजों को सिखा रहा हूँ। जो चीजें आपको नहीं पता होंगी, पढ़ तो आप किताब से सकते ना, किताब से पढ़ सकते हो कि नहीं कर पढ़ सकते हो, किताबों में भी लिखा रहता है जो हम पढ़ाते हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या तरीका उसका बता रहा हूँ, उसको कुछ अपने ढंग से बता रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन जो बच्चे हमारी वीडियो देखा करें भैया, अगर समझ में आया करे तो उसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि भैया अगर वीडियो को लाइक मिल जाता है तो हमें भी थोड़ा क्या होता है, हम भी अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को भैया अच्छे से समझ में आ रहा है, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे से अच्छे से ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय को नहीं बर्बाद करेंगे, अब चलेंगे हम अपने सीधे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बताया भी गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप क्लास में पढ़े भी होंगे, आपको सीधा रूल बताया गया होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, आ जाते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। चलिए हम अपने तरीके से बताते हैं कैसे हम पढ़ाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास को स्किप मत कीजिएगा भैया, विस्तार से पूरी क्लास लीजिएगा भैया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे, डालेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भैया आपको तीन पहचान बताएंगे। आप तो भैया कितनी पहचान पढ़े होंगे भैया, आप एक पहचान जानते होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। बात सही है, ये भी सही है। यहाँ हम आपको तीन तरीके बताएंगे कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भैया। ठीक, पहली पहचान क्या, प्रेजेंट अगर आ जाता है तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, यानी प्रेजेंट आ गया तो यानी पहचान इसकी क्या है भैया, है। ठीक, है, हो, हूं या है। ठीक, है, हो, हूं या है। ठीक, थोड़ा मैं इसको दूर लिख देता हूं नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, या है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान में जो तुम्हारा कार्य चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं ना। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है भैया, लास्ट में है, हो, हूं, है आते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होते हैं, ये प्रेजेंट की पहचान। ठीक, अच्छा कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है भैया, रेगुलर, वो कार्य हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है ना। तो जिसमें भैया वाक्य में क्या जाता है, रहा, रही, रहे। ठीक, प्रेजेंट के साथ में क्या जुड़ रहा है, रहा, रही, रहे, या भैया क्या जुड़ेगा, रहे। ठीक, रहा है, ठीक, इसमें जोड़ दिया रहा है, रहे हो, रही हूं,
या रहे। अगर भैया पहचान क्या आ जाती, पहली पहचान आपकी क्या हमने बताया भैया, जिस वाक्य के अंत में यानी क्रिया के बाद, किसके बाद में, क्रिया के बाद में, भैया क्रिया के बाद में क्या आ जाए भैया, क्रिया के बाद में रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, रही हूं या रहे हैं आ जाए तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक, ये हमारी भैया पहचान नंबर कौन थी, फर्स्ट थी। ठीक, सेकंड नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचानने का एक तरीका और होता भैया, सेकंड नंबर क्या होता भैया, ये भैया जो भैया कार्य इसमें होता, जो काम होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है भैया, अल्प विराम के लिए होता है, मतलब बहुत भैया कम समय के लिए होता है। ठीक, जैसे भैया जो आपका वर्क होगा यानी काम होगा। ठीक, जैसे हमने कहा कि वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है कितनी देर, थोड़ी देर खाएगा ना, कि सारा दिन खाना ही खाता रहेगा। हमने कहा कि वह खेल रहा है, तो वो खेलेगा, 1 घंटा खेलेगा, 2 घंटा खेलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए खेलेगा ना, शॉर्ट टाइम के लिए जिसमें काम होता है भैया अल्प काम होता है, यहाँ पे अल्पकारी होता है, अल्पकारी होता है। ठीक है, वर्क किया, वर्क डालो, वर्ब। ठीक, इसमें भैया क्या होता है, सेकंड टाइप में भैया इसमें अल्प काम होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हमने कहा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं भैया ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा क्लास लूंगा या 2 घंटे क्लास ले लिया, बहुत ले लिया तो, अब इससे ज्यादा तो किया तो है नहीं कि हम सारा दिन पढ़ाते ही रहेंगे आपको इंग्लिश। तो यहाँ पे भैया क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए काम होता है, तो एक भैया क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। दूसरी पहचान हो गई। तीसरी नंबर भैया आपकी पहचान क्या हो जाएगी, थर्ड नंबर आपकी पहचान जो होगी भैया, भैया टा है, टा है, खा है या डा है। अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाता है, टा है, था है, डा है आ जाता है, तो भी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है बच्चे। ये भी भैया हम कौन सा टाइप बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप का। हाँ, हमने फर्स्ट टाइप आपको क्या बताया भैया, जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद में रहा है, रहे हो या रही हूं या रहे हैं आ जाता है, तो भैया क्या कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं लग रही होंगी, हाँ, लेकिन हम आपको इसके विषय में बताएंगे भी कैसे होगा। ठीक है, तो भैया सेकंड नंबर क्या होता है भाई, इसमें कार्य क्या होता है, अल्प विराम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा भैया थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगा ना, 1 घंटे 2 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा। या मैं बोला कि मैं खेल रहा हूं, तो मैं ये तो है नहीं मैं सारा दिन खेलता ही रहूंगा, हाँ ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक, इसमें भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अल्पकारी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पहचान हमने आपको क्या बताई भैया, टा है, ठा है, डा है आते हैं, तो कौन सा टेंस होता है भैया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी भैया अभी तक हम किसकी बात किए भैया, पहचान की बात किए। किसकी पहचान किए, किसकी बात की मैंने, कि भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं। क्या आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसके भैया बाद में हम भैया पहले इनको समझा देते हैं ये क्या है। पहले इसी थर्ड टाइप पहचान पे हम टेंस बनवाएंगे आपके। जैसे हमने भैया मान लो भैया पहला वाक्य हमने क्या लिखा कि वह लेटा है, वह लेटा है। ठीक, हमने क्या कहा, वह बैठा है। थर्ड नंबर हमने क्या लिखा भैया, वे खड़े हैं। हमने क्या लिखा, वह लेटा है, वह बैठा है, वे खड़े हैं। ठीक है, हमने ये लिखा ना, तो भैया हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि वह की अंग्रेजी क्या होती है भैया,
ही होती है ना, ठीक है। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। हम यहाँ पे ही लिख दिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भैया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग भी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इज एम आर का प्रयोग होता है, तो ही के साथ तुम क्या लगाओगे, इज लगा दोगे। क्या लगाओगे, इज। अगर कोई वर्क भैया का कोई वर्क क्या हो रहा है भैया, कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो कंटिन्यूअस में भैया क्रिया के साथ में आईएनजी लगाओ। कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया के साथ आईएनजी लगाओ, आईएनजी लगाओ, आईएनजी लगाओ। याद रखना भैया, कभी मत भूलना, ठीक है। तो भैया लेटने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, एल आई ई होती है। क्या होती है, एल आई ई। लाइन मतलब क्या होता है, लेटना। तो भैया हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एल वाई आई एन जी। लेइंग मतलब क्या हो जाएगा, लेटना। ही इज लेइंग, ठीक। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, क्या लिखा है, वह बैठा है, तो हम बनाएंगे ही। भैया है की अंग्रेजी क्या होती है, इज। और भैया सिट मतलब क्या होता है, बैठा, तो यस आई टी सिट। और भैया आई एन जी जोड़ना है, तो यहाँ पे डबल टी हो जाएगा आई एन जी। तो यस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग, ही इज सिटिंग। ये भी कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। क्या बच्चे समझ में आ रहा है, अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो लाइक करते चलो, ठीक है। अगला बात करते हैं कि भैया क्या लिखा है भैया, वे खड़े हैं, वे खड़े हैं भैया। तो वे खड़े हैं भैया, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है भैया, आपको पता होगा सर जी कि वे की अंग्रेजी गुरुजी दे होती है। क्या होती है, दे। लाइट चल रही है कि नहीं चल रही, लाइट नहीं चल रही क्या, ठीक। चलिए, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है, ठीक। दे के बाद में हम भैया, भैया दे क्या है, बहुवचन है। लाइट इसलिए चेक कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाएगी तो भैया आपके आपके पास वॉइस हमारी नहीं आएगी, ठीक है। और हम पढ़ाते हुए मेहनत करते जा रहे हैं, और अगर वॉइस नहीं आएगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए लाइट को चेक करना पड़ता है। यहाँ पे एक लाइट जल रही होगी, आपको दिख रहा होगा ना, तो लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, इसको चेक करना पड़ता है, ठीक। चलिए टॉपिक पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है ना। दे लिख दिए भैया, फिर यहाँ पे है लिखा ना, ये बिगड़ जाता ना, है, ठीक। दे, देव के साथ भैया बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, आर लगा देंगे, ठीक। हम आर लगा दे आर। और खड़े खड़े होने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टैंड होती है ना। तो भैया यस टी ए एन डी, स्टैंड, आई एन जी जोड़ दो, स्टैंडिंग। क्या बच्चे ये तीनों भैया सेंटेंस समझ में आ गए। हमने आपको पहचान बताई कि जिस वाक्य के अंत में टा है, ठा है, डा है, तो भैया वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसके मैंने एग्जांपल आपको करा दिए भैया। ये मत कहना गुरुजी ऐसा कैसे बता दिया तुमने, एग्जांपल भी ना कराया, हमने करा दिए ना, ठीक है। अगर इसका भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, या अगर नोट हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक। फिर अगला भैया क्या रूल, कौन सा रूल पढ़ाएंगे, जैसा कि काफी बच्चों की डिमांड है कि बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से बताओ ना, तो क्या बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से बताएंगे भैया कि कैसे बनेगा, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं। चलिए डस्टर कहाँ पे, डस्टर भी नहीं मिला, तो हाथ से इरेज कर देते हैं, ठीक। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बच्चे, ठीक। चलिए ठीक है। भैया आप लोगों को पता है भैया, हम प्यारा सा एक रूल फॉलो करते हैं, बी यू वाई, बाई वन गेट सिक्स। आपको इसका मतलब पता भी होगा कि एक खरीदो छह पाओ, एक खरीदो छह पाओ, ठीक है। चलते हैं भैया, जो हमने आपको लिखाया था कि भैया रहा है, रही है, रहे आते, उसको कैसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, हमने कहा मोहन खाना खा मोहन खाना खा रहा है, ठीक। मोहन खाना नहीं खा रहा है, क्या
मोहन खाना खा रहा है। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है? ठीक। अगला क्या लिखेंगे भैया? मोहन खाना क्यों खा रहा? मोहन खाना क्यों क्यों राम मोहन खाना क्यों खा रहा है? ठीक। मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है? ये हमारे 6 सेंटेंस हो गए। ठीक भैया, इस पे ध्यान देना। ये लाइट जल रही है कि नहीं जल रही? जल्दी। ठीक, बताते रहना भैया। हाँ ठीक। पहला हमारा सेंटेंस क्या है भैया? मोहन खाना खा रहा है। दूसरा नंबर सेंटेंस मोहन खाना नहीं खा रहा है। तीसरा क्या? क्या मोहन खाना खा रहा है। चौथा नंबर सेंटेंस क्या है? क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है मोहन खाना क्यों खा रहा है। सिक्स नंबर सेंटेंस क्या है? मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है। ठीक बच्चे, अब इसको भैया हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। काफी बच्चे तो बना चुके होंगे अपने कॉपी में, लेकिन चलिए हमारा क्या फर्ज बनता है, हम भी बना के बच्चों को सिखा दें जिनको ना पता हो। काफी बच्चों के कॉपी में तो बन गया होगा, जो देख रहे होंगे। बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो हमारे। हाँ चलिए, अगर नहीं पता है तो सीख जाना, फिर आप भी भैया उसी रूल से फॉलो करके बना लोगे। मोहन खाना खा रहा है तो भैया क्या बनाओगे? जो नीचे बना देते हैं बाबू, इधर जगह नहीं है ज्यादा ना। लिखा है मोहन खाना खा रहा है, तो पहला सेंटेंस क्या बनाएंगे भैया? आंसर डाल देना, तुम समझ बना पाओगे। ठीक है, मोहन खाना का सब्जेक्ट है भैया मोहन। लिखोगे मोहन, MOHAN, मोहन। हमने कहा इसमें इजेमार का प्रयोग होगा। आपने देखा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का। ठीक, इज के बाद में हमारी मेन वर्ब क्या था? और खाने की अंग्रेजी क्या होती है भैया? ईट होती है। तो ईट लगा दो। गुरुजी ईट में क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे। ING जोड़ दो, ईटिंग हो गया। ठीक, ईटिंग। अब भैया क्या खा रहा है? खाना। तो ईटिंग द फूड। क्या बच्चे समझ में आ गया? बहुत अच्छे बच्चे हो। सेकंड नंबर सेंटेंस बनाएंगे। मोहन खाना नहीं खा रहा है। मोहन इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा दो, ईटिंग द फूड। ठीक, अब थर्ड नंबर सेंटेंस की बात करेंगे भैया कि क्या मोहन खाना खा रहा है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं भैया, क्या अगर शुरुआत में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो भैया क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, इज मोहन, इज मोहन। ठीक, ईटिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये 3 सेंटेंस समझ में आ गए? बहुत अच्छे बच्चे। अगर ये 3 सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो और बाकी जो 3 सेंटेंस है इसको हम इसको इरेज करके ऊपर बना देते हैं बच्चे। ठीक, यहां पे बना देते हैं। फोर्थ नंबर सेंटेंस हमारा क्या है? क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है। तो लिखोगे इज मोहन, इज मोहन नॉट ईटिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, फिफ्थ नंबर हमारा सेंटेंस क्या भैया? मोहन खाना क्यों खा रहा है।
भैया हमने कहा कि WH फैमिली के भैया वर्ड अगर बीच में आ जाए, वे तुम्हारे क्या होते हैं, मेहमान होते हैं। और घर में मेहमान आते हैं तो नाश्ता सबसे पहले मेहमान को ही मिलता है, फिर हम लोग खाते हैं। हाँ, तो मेहमान को मिलता है तो मेहमान की थाली पहले लगा दो। हमारे मेहमान कौन आए थे भैया, क्यों साहब आए थे ना। और आपको क्यों साहब की अंग्रेजी पता भी है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। तो लगाओ भैया, वाई इज मोहन ईटिंग द फूड। ठीक, 6 नंबर क्या बनेगा, वाई इज मोहन नॉट ईटिंग द। क्या बच्चे ये समझ में आ गया। हाँ गुरुजी समझ में आ गया, काफी बच्चे के कमेंट आ गए, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। चलिए ठीक है, अब हम आपको एक चीज और बताएंगे। इसमें कहीं पे आ जाता है लास्ट में हो रहा है, हो रहे, जैसे हमने कहा राम बीमार हो रहा है, मोहन व्यस्त हो रहा है। ठीक है, तो या मोहन, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको सेंटेंस पढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब इसमें गेटिंग का कहाँ यूज होता है ये बताएंगे। ये शब्द आ जाए तो गेटिंग। ठीक भैया, पहले जान लो इसके बारे में थोड़ा चीज। गेट का भैया फर्स्ट फॉर्म होता है गेट, GET गेट होता है। ठीक, सेकेंड फॉर्म होता है भैया गॉट, थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉटन। ठीक, और भैया ये आपकी भैया V4 है, क्रिया की चौथी अवस्था क्या होती है, गेटिंग। ठीक, और भैया फिफ्थ, भैया और भैया पांचवी अवस्था क्या होती है भैया, गेट्स। ठीक, हम इसके बारे में विस्तार से भैया अलग से वीडियो लेके आएंगे, तब तक भैया आप इसको, इसका उपयोग पढ़ लो कैसे उपयोग हो रहा है। ठीक है, हम इसके भैया गेट के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। गेट का भैया कई जगह यूज होता है, तो इसकी वीडियो आपको पर्सनल एक और मिलेगी। ठीक है, इसकी क्लास गेट की ही क्लास उसमें बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे भैया, कहीं पे अगर लास्ट में आ जाए हो रहा है, हो रहा है, हो रहे हैं, या हो रहा हूं, हो रहा हूं, अगर ये लास्ट में आ जाता, या हो रहे हैं, अरे भैया ये भी तो पहचान किसकी है, कॉन्टिन्यूअस की है ना। हाँ, तो इसको भी बताते हैं। देखो ये लाइट चल रही है क्या, तो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक, अच्छा अगर ये भी लास्ट में आ जाता तो इसमें गेट का प्रयोग होता है। ठीक, अब कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था क्लास को स्किप मत कीजिएगा, कुछ नई चीजें भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। ठीक, जैसे हमने मान लो पहला सेंटेंस लिखा, वहां बीमार हो रहा है, वहां बीमार हो रहा है। ठीक, हमने कहा रवि गुस्सा हो रहा है। ठीक, समझने के लिए 2 टेंस काफी है बच्चे। हाँ,
अगर हम इसको बनाते हैं, वह बीमार हो रहा है, रवि गुस्सा हो रहा है, अगर कहीं आ जाए हो रहा है, हो रहे हैं, हो रहा हूं, हो रहे हैं, तो भैया वहां पे गेट, फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म गॉटेन होती है, फोर्थ फॉर्म गेटिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गेट्स होती है। बच्चे समझेंगे कैसे बनाएंगे। वहां की अंग्रेजी क्या होती है पता होगा बच्चे, वहां की अंग्रेजी तो ही होती है। ही आपको पता है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज एम आर लगाएंगे, ही हमारा एक वचन है, यहाँ पे इज लगा दो, ही इज। अब इज के बाद में क्या लगाएंगे भैया, गुरुजी यहाँ पे तो क्रिया है ही ना, लेकिन हम तो बता रहे हैं भैया गेट का यूज कर लो, तो गेट का यूज करेंगे तो लिखोगे भैया जी ई टी गेट, और भैया क्या है कंटिन्यूअस, हमने बताया कंटिन्यूअस देखो तो आईएनजी 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 लगा दो, तो भैया आपको आईएनजी इतनी नहीं लगानी, भैया क्रिया में एक आईएनजी लगा दो, लगा दिया गुरुजी आईएनजी, आईएनजी लगाएंगे डबल टी यहाँ पे कर देंगे, गेटिंग, ठीक। ही इज गेटिंग, और भैया क्या हो रहा है बीमार, तो ही इज गेटिंग इल। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस क्या है, लिखा है रवि, लिख दिया मैंने रवि, और भैया रवि इज गेटिंग, और क्या हो रहा है गुस्सा, और गुस्सा की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है, एंग्री होती है। क्या बच्चे समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करना, और कैसी आज की क्लास लगी इसको कमेंट करना, लेकिन अभी जाने वाले नहीं, क्यों गुरुजी HW तो दे दो, घर का काम तो कुछ दे दो। हाँ दे रहे हैं बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं। घबराना मत भैया, हम गेट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे भैया, ये गेट क्यों दिक्कत दे रहा है तुम्हें सबको, ठीक है। गेट की टेंशन मत लेना, गेट तो भैया हलवा बना देंगे गेट को हम, ठीक। चलिए ध्यान देते हैं आज का HW हमारा क्या रहेगा। पहला सेंटेंस तो हमारा क्या रहेगा भैया, कि वह व्यस्त हो रहा है, और सेकंड नंबर आपका क्या रहेगा, बाय वन गेट्स का रूल फॉलो करना, बना देना राधा कमरे में पत्र लिख रही है, गुड़े 6। इसका बाई वन गेट 6 का रूल फॉलो करना, आप तो बना लेते होंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें वह व्यस्त हो रहा है, ये सेंटेंस बनाना, ठीक। बच्चे आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कहना ये चाहूंगा भैया कि जो एक्सरसाइज हम दे रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ईमानदारी के साथ कंप्लीट करिए, क्योंकि हम देखने तो आते नहीं है, लेकिन आप अगर आपका होमवर्क हो जाता हो तो भैया कमेंट में बता दिया करो, सर हमने होमवर्क किया था, हमें ये सेंटेंस नहीं समझ में आए थे, सर हमने ये नहीं बना पाया। क्लास अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट में जरूर बताया करो, उसका सॉल्यूशन हम लेके जरूर आएंगे। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट भैया क्लास देखते हैं, स्किप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं, हमारी पूरी क्लास देखो भैया, जो डाउट हुआ करे जरूर कमेंट किया करो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि रिप्लाई तो आप लोगों को मिल जाता है तुरंत, हाँ ठीक है। तो भैया आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर तुम लाइक करोगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेट आएगा, तो हम भैया वीडियो बनाने का ज्यादा इच्छा करते हैं कि हमारे बच्चों को समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं। इसलिए भैया मेहनत करिए आप लोग, और भैया आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।